हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और स्वागत करता हूं आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। कैसा रहा दोस्तों दिन, कल की एनालिसिस कैसी लगी, कमेंट तो कीजिए दोस्तों, लाइक तो कीजिए अगर आपको मज़ा आ रहा है तो। एक एक शेयर छांट के दिया था आपको और क्या कमाल, निफ्टी बैंक निफ्टी सारे शेयर्स ने किया, जैसा बोला वही हुआ। दोस्तों आज के एनालिसिस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें दो चार आपसे शेयर करना चाह रहा था। हालांकि मैंने पहले ये सोचा था कि वीकेंड में आपसे शेयर करूंगा, जो वीकेंड को वीडियो बनाते हैं, पर आज मूड आ गया है तो चलिए आज ही आपसे शेयर कर देता हूँ। 2-3 थिंग्स हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों, मैंने आज से काफ़ी साल पहले मैंने कहीं मैगजीन में किसी, मुझे याद नहीं आ रहा है, मे बी कहाँ पढ़ा था, आई डोंट रिमेंबर, पर कोई एस्ट्रोलॉजिकल मार्केट से रिलेटेड मैगजीन आती थी। उसके अंदर आई रेड एक गन थ्योरी होती है दोस्तों, जो मुझे जितना याद है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और उस गन थ्योरी के हिसाब से वो मल्टीपल ऑफ नाइन्स में चलती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए कोई बड़ा गिरावट आई मार्केट में ड्यू टू एनी पैंडेमिक या कोई भी ऐसा रीज़न जो कि एक बहुत बड़ा गिरावट, मीन्स वो 1500 पॉइंट की बात नहीं करें जैसे अभी कोरोना था या जैसे कभी हमारी 2008 में आई, इस तरीके की। तो गन थ्योरी ये कहती है कि एवरी 9 मंथ्स में जब मार्केट वापस संभलेगी, एवरी 9 मंथ्स में उसमें करेक्शन आएगा उसमें। तो आपने देखा दोस्तों, मार्च में हमारी मार्केट फॉल हुई थी कोरोना के चक्कर में, उसके 9 मंथ्स पूरे हुए थे दिसंबर में। तो एक जो सेकंड मेजर, एक छोटा मोटा जो आप कह सकते हो 1000-1500 पॉइंट का फॉल आया था, वो जनवरी में आया था, राइट। अब दूसरे उसके जो 9 मंथ्स पूरे होंगे वो होंगे 30 सितंबर को। तो मेरा सिर्फ इसीलिए जो बार बार मैं आपसे पोजीशन साइजिंग के लिए के बात करता हूँ, थोड़ा कंट्रोल में रखिए, वो इसीलिए दोस्तों कि 30 सितंबर में आप प्लस माइनस 15 डेज या 1 मंथ कर सकते हैं। अब वो मे बी मिड ऑफ सितंबर हो या अक्टूबर हो, ठीक है। तो वहाँ पे एक करेक्शन मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, दिवाली के टाइम में एक करेक्शन देख रहा हूँ, दिवाली से पहले या दिवाली के आसपास में करेक्शन देख रहा हूँ। तो गन थ्योरी भी यही कहती है, मेरा अपना मानना भी यही कहता है। तो मैं सिर्फ थोड़ा आपको सतर्क करके चल रहा हूँ, क्योंकि बाजार जिन लेवल्स पे चल रही है, एक तो आपको शेयर स्पेसिफिक रहना है, जो मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, जिन शेयर्स को, जिन सेक्टर्स को हम सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। जिन सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक वो बुलिश हैं, जब तक वो अपने हाइज बना रहे हैं, आप देख सकते हैं, मैंने आप लोग को आज एक मैसेज फॉरवर्ड किया था कि रियल एस्टेट ने पूरे मंथ में 13% की ग्रोथ दी है। और मैं आपके पूरे मंथ में क्या चिल्ला रहा था, DLF इंडिया बुल रियल एस्टेट, प्रेस्टीज रियल एस्टेट कह रहा था आपसे। तो आपने देखा दोस्तों, अगर आपने सही सेक्टर चुना है, ठीक है, और सेक्टर के साथ आप शेयर्स को सही चुनाव कर रहे हैं, मेटल्स, टाटा स्टील, हिंडाल्को आपने देख लिया, NBF इंश्योरेंस देख लिया आपने, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ देख लिया, NBFCs के अंदर आपने देख लिया किस तरह हमारा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने काम किया, इंडिया बुल हाउसिंग ऑलरेडी आपने देख लिया, वो भी NBFC से। तो दोस्तों अगर आपका सेक्टर का चुनाव अच्छा है, सीमेंट हम अल्ट्राटेक ट्रैक करते हैं, पर ACC अंबुजा सभी ने अच्छा किया अगर दिन, तो मेरी ट्रैक में अल्ट्राटेक है, तो और मिड कैप ITs, ये दोस्तों सेक्टर हैं जो भी चलेंगे और इन्हीं सेक्टर्स में हमें फोकस रखना है। जब तक कोई सेक्टर चेंज मुझे ऐसा दिखेगा मेजरली, तब मैं आपसे बोलूँगा। जहाँ तक बात मार्केट की है, तो 9 मंथ्स का जो गन थ्योरी कहती है, इसका मतलब 30 सितंबर को 9 महीने पूरे होंगे। इसमें आप 15 डेज प्लस माइनस कर लीजिए, तो वहाँ मैं एक अच्छा करेक्शन देख रहा हूँ। पर मेरा मतलब अच्छे करेक्शन से दोस्तों मैक्स टू मैक्स 10 to 15% है, इससे ज़्यादा कोई करेक्शन में बाजार में फ़िलहाल तो मैं किसी भी स्टेज में नहीं देख रहा हूँ। बिकॉज मार्केट इज़ वेरी 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 लिक्विडिटी इस वक्त प्रॉन है, और लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा बाजार में कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आप इससे अंदाज़ा मारिए दोस्तों कि 15,500 लगातार 2 बार टेस्ट हो गया है और वापस रिबाउंड इतनी तेज़ी से मारा है, यानी कि हर बंदा वहाँ माल खरीदने को तैयार बैठा है। और जो लोग वहाँ माल छोड़ के आए होंगे डर के मारे, वो इतना पछता रहे हैं दोस्तों, क्या बताऊँ। आज तो इतने मेरे स्टूडेंट्स को जिनको मैंने टीच किया है, जिनको मैंने सिखाया है, काफ़ी सारे लोगों के गुरुजी हमने ये किया। तो भाई मेरा पहले आप सबसे अनुरोध है, मुझे गुरुजी बोलना बंद करें। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ भैया, मुझे इतनी बड़ी उपाधि मत दें। मैं भी आप की तरह इस मार्केट में ट्रेडिंग कर करके सीखा हूँ, एनालिसिस कर करके सीखा हूँ। यस, आज जो मेरा 20 वर्षों का एक्सपीरियंस है, मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करता हूँ अपनी एनालिसिस के साथ। वो एक्सपीरियंस जब तक आपको बनेगा तब तक आप मेरा बेनिफिट ले सकते हैं। जिस दिन आपको भी शायद 20 वर्ष हो जाएंगे, आप मुझसे भी शायद अच्छा एनालिसिस करने लगें। तो मेरी एनालिसिस जो मैं करता हूँ खुद के लिए, वही आपको देता हूँ। मैं कोई गुरु, कोई इस मार्केट का भैया एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी इस बाज़ार में रोज़ सीख रहा हूँ, आपकी तरह मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ इस बाज़ार में। कभी कभी नुकसान भी होता है, पर हाँ अब इतना सीख गया हूँ कि नुकसान वाले दिन मालिक की कृपा से बहुत छोटे और बहुत कम होते हैं, प्रॉफिट के दिन बहुत अच्छे और बहुत हाई होते हैं। यही हमें बाजार में करना है। 100% जो कहते हैं सिर्फ प्रॉफिट्स इस बाजार से मिलेंगे, तो दोस्तों को तो भगवान ही हो सकते हैं, बाकी तो मैं नहीं जानता किसी को, राइट। अब मेरी अभी बात अधूरी रह गई थी निफ्टी को लेकर, तो गन थ्योरी की बात चल रही थी, ये तो हुई गन थ्योरी की। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपसे पिछले दिनों से लगातार आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ
अगर आप मेरे लेवल्स को गौर कर रहे होंगे निफ्टी का, कि देखिए दोस्तों 15600 से मेजरली 50900 का अभी निफ्टी रेंज में चल रही है। अगर 15 जिसमें कि मेजर रेंज उसकी 700 से 900 होती है, अगर ये 680 को जनरली सपोर्ट मार के वापस बाउंस बैक मारती है निफ्टी। जनरली बहुत कम हुआ है, क्या 2 बार हुआ है कि 700 के नीचे गई हो। जनरली क्या होता है 680 से 720 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी का, वहाँ से स्ट्रॉन्गली 730 पार करती है तो 770 का स्ट्रॉन्ग जोन हो जाता है, 770 पार करती है तो 830 पार करती है तो 900, देन 930 और अब जो फ्रेश दिख रहा है वो 990 का दिख रहा है। ये लेवल्स पे चलती है। सिर्फ आपको कहाँ घबराने की ज़रूरत है ये बता देता हूँ निफ्टी में, बाकी तो आप एवरी डिप पे बाय ही करेंगे, छोटी मोटी करेक्शन में डरने की ज़रूरत नहीं है। नीचे के सपोर्ट मैंने आपको बताया थे 15670 तोड़ती है तो 15625 पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देन 15570 एंड 15505। आज भी आपने देखा था, कल भी सॉरी 15513 से लौटी थी। अब दोस्तों 2 बार टेस्ट हो चुका है। सिर्फ वार्निंग के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जब भी निफ्टी 15500 तोड़ेगी तो एक तो मेजर उसका इंट्राडे में आप 450 को वॉच करेंगे, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। हो सकता है कि टच करके 470-80 लौटा है, बहुत अच्छी बात है। इंट्राडे में 450 तोड़ा तो खलबली मचेगी, और अगर क्लोजिंग बेसिस पे 400 तोड़ दिया दोस्तों तो मैं एक फ्री फॉल बाजार में देखूंगा, और वो फ्री फॉल से मेरा मतलब कोई 30-40% का नहीं होगा दोस्तों। यस, वो फ्री फॉल में भी 5 to 10% और 15% तक हो सकता है, जैसा उस वक्त सिचुएशन होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो एक मेजर हिकअप मुझे दिखता है बाजार के अंदर, जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहा है बाजार में ऐसा कोई मेजर हिकअप नहीं दिखता मुझे, क्लियर कर दूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, इन्होंने क्या किया है कि जो रिटेलर्स होते हैं उनको डरा डरा के नीचे के लेवल पे माल उनसे कटवाते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो और इसको वापस मार्केट को वहीं खींच देते हैं। तो आपसे मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है दोस्तों, बाजार में डरना नहीं है, अपने सेक्टर्स पे ही आप काम कीजिए। सेकेंडली जो ये मैं बोलूँगा कि आप पोजीशन साइजिंग पे कंट्रोल रखिए। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी दिन ये जो मैं शेयर की बात कर रहा हूँ वो टूटेंगे नहीं, या ज़्यादा नहीं टूट सकते हैं, लोअर सर्किट्स नहीं लग सकते हैं। जब किसी शेयर में हायर सर्किट लग सकता है, वो 10% दिन में बढ़ सकता है तो घट भी सकता है दोस्तों, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। अभी आपने रिसेंटली नवीन फ्लोरिन में देखा था, रिजल्ट वाले दिन अचानक से 4000 से लेके वो 3500-3600 तक आ गया था। तो शेयर बाजार है दोस्तों, और वैसे भी मेरा मानना है अगर ये सिर्फ वन साइडेड चलेगी तो हमें दिक्कत है। अच्छी तभी है जब नीचे आए फिर ऊपर जाए, नीचे आए फिर ऊपर जाए, तो हमारे लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। जिन शेयर्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे दोस्तों, आप उतना ही माल लेके जाइएगा कि नेक्स्ट डे भगवान ना करे कभी मार्केट टूटती है और आपको 10% लोअर सर्किट पे वो शेयर मिलता है, तो क्या आप होल्ड कर पाएंगे उस शेयर को? अगर होल्ड कर पाएंगे बिंदास होकर लेते चलिए, नहीं होल्ड कर पाएंगे छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए। और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स हैं वो माल को काटते रहें जल्दी जल्दी, ज़्यादा होल्ड ना करें। लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर्स भी यहाँ पे पोजीशन साइजिंग को थोड़ा छोटा करके चलें। जो पोर्टफोलियोज रखते हैं बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अच्छे शेयर्स हैं, नीचे आएंगे फिर जाएंगे, आपको बार बार कटान करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना मेजरली जिन पे बड़ा माल है उनको मैं हेजिंग की ही सलाह देता हूं, जिनके पास अच्छे शेयर्स पड़े हैं ऊपर की लेवल्स की कॉल बेचिए, और अपना अगर वो शेयर बहुत बढ़ता है तो आप उस कॉल को बराबर करके हम फर्दर ऊपर की कॉल बेचते हैं और आप अपना मज़ा लीजिए मार्केट का, कोई दिक्कत नहीं है। इस बाज़ार के अंदर लेवल्स पे काम करना है, लेवल्स टूटेंगे दोस्तों तो सारी बाज़ार में हाहाकार मचेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी मैं ऐसा कोई लेवल टूटता हुआ रिसेंट में नहीं देख रहा हूँ, जब भी आएगा मुझे ऐसा लगेगा एनालिसिस के बेसिस पे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयरिंग करूँगा। ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी जो एक गन थ्योरी से रिलेटेड थी, और एक निफ्टी कब मैं देख रहा हूँ अगर उसने उस 500 को तोड़ा और इंट्राडे बेस पे 450 और क्लोजिंग बेस पे 400, तब हमारे लिए खतरे का निशान है दोस्तों। तब आपको जहाँ तक है लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर्स को भी अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए। ओनली पोर्टफोलियो वाले अपनी होल्ड करें जो उनको लगता है कि लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, उनमें भी अगर उनके कोई ऐसे शेयर हों जो रिस्की शेयर्स हों, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग शेयर्स हो, वो उस जगह पर उनको काट सकते हैं, अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या छोटा मोटा कोई लॉस भी होगा तो मैं कहूँगा बुक करके उस वक्त आपको निकलने में ज़्यादा समझदारी है, बिकॉज पैसा होगा तो नीचे के लेवल पर हम और अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बाज़ार में आप अपनी पोर्टफोलियो ग्रो कीजिए, ये बाज़ार इतनी बुलिश है 2023 तक, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार पछताएंगे जो लोगों से शेयर्स निकल रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा था फार्मा सेक्टर में उन्होंने क्या हाल किया, डॉक्टर रेड्डी एक दिन में तोड़ा जब, और बिंदो फार्मा, सिप्ला, तो किसी भी सेक्टर के अंदर ये खेल हो सकता है दोस्तों, आपको भी तैयार रहना है। हो सकता है कि सीमेंट भी टूट सकता है, मेटल भी कभी टूटेगा, कुछ ना कुछ होगा, आईटी भी टूट सकता है, ऑलरेडी टूटा, अभी हमने देखा फिर रिबाउंड कर रहा है आईटी। पर दोस्तों अगर आपके शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी पे कंट्रोल रखिए, जो बार बार आपसे एक ही बात करता हूँ। और जो लोग कॉल्स और उसमें काम करते हैं वो शॉर्ट टर्म में कीजिए, शॉर्ट टर्म स्विंग में इंटरडे में कीजिए। येस आपको कॉल बाय करना है, शेयर भाग रहा, आप इंटरडे में बाय कीजिए,
एक दिन 2 दिन होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होल्डिंग मत रखिए आप। यही मेरी सलाह है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को और इंटरडे ट्रेडर्स को। अदरवाइज आप अपना आराम से बैठिए, बहुत ज़्यादा पुट सेलिंग भी मत कीजिए, बिकॉज विक्स इतना लो है कि आपको पुट में भी बहुत अच्छे प्रीमियम्स नहीं मिल रहे हैं। येस, हम पुट सेल उन्हीं की करते हैं जिनकी हम पूरी की पूरी लॉट में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और हमें लगता है शेयर हमारा खत्म हो गया है, अब हम इसको अपने यहाँ से नीचे के लेवल पर 10% लेना चाहेंगे, तो आप अपनी पुट सेलिंग यहाँ से 5-7% के नीचे की ऐसी कर सकते हैं कि अगर शेयर टूटता है तो आपको 10% नीचे आपको होल्डिंग वापस मिल जाए। दैट इज़ ओके, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा पुट्स मत बेचिएगा, क्योंकि कभी भी अगर कुछ होता है तो इतना माल आप उठा नहीं पाएंगे और बड़े लॉसेस हो जाएंगे। उससे बेहतर है आप थोड़ा थोड़ा कैश में लेके काम करें, या अभी क्योंकि कॉल में भी प्रीमियम्स इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि विक्स नीचे है तो कॉल में भी प्रीमियम आज फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप चेक करेंगे, जो लोग अल्ट्राटेक में काम नहीं कर पाते हैं, बड़ा शेयर है 7,700 का है, तो दोस्तों 7,700 के शेयर में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आप चेक कीजिएगा, उसकी 7,000 की कॉल देखिएगा, शेयर भी 7,700 पे है और कॉल के जो रेट है वो भी 700 रुपये हैं, 100 शेयर की लॉट है। अगर सपोज़ मुझे यहाँ पे अल्ट्राटेक का फ्यूचर खरीदना है तो उससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 70,000 रुपये लगा के कॉल को अल्ट्राटेक की खड़ी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उस शेयर में बात कर रहा हूँ जहाँ कॉल में प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम होगा तो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा, मैं कॉल खरीदने के बिल्कुल फेवर में नहीं रहता हूँ। सिर्फ इंट्राडे में हम 2 दिन के लिए जब लेनी होती है, बहुत बुलिश शेयर होता है तभी लेते हैं, अदरवाइज हम कॉल और पुट बेच के काम ज़्यादा करते हैं। पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि अभी विक्स बहुत लो है, बहुत लो है, जिसकी वजह से क्या प्रीमियम के अमाउंट बहुत कम से हैं। आप देख रहे होंगे हिंडाल्को का शेयर फॉर एग्जाम्पल जैसे 350 का था तो 300 की कॉल के रेट भी 50 रुपये आ रहा था, 51 रुपये आ रहा था, मात्र 1 रुपये की प्रीमियम पे। अब जो शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं दोस्तों और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उसमें मैं आपसे, अगर आप फ्यूचर लेते हैं दोस्तों तो ज़रूर नीचे की एक पुट खरीद के चले, साथ में हेजिंग ज़रूर करें। कैश में लेते हैं देयर इज़ नॉट एन इशू, कोई दिक्कत ही नहीं, फ्यूचर ले तो हेजिंग जरूर करें साथ में। और हो सके अगर आप पूरी लॉट कैश में या फ्यूचर में ले सकते हो तो उनकी कॉलें ऊपर की बेचिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। अगर बढ़ेगा भी तो भी मज़ा आएगा, रुकेगा तो भी आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, खास करके निफ्टी के लेवल्स। और दोस्तों अगर अब की बार निफ्टी स्ट्रॉन्ग जिस जगह पर मुझे दिख रही है, जैसे तेज़ी से लौटी है, अब की बार इसने फिर से यहीं से अगर 700 को नहीं तोड़ा, 730 700 वाले घर को उसके नीचे नहीं जाती है तो आपको फिर से स्ट्रॉन्ग घर में जाएगी। वेट कीजिएगा, 900 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन बन गया 900 से 950 वाला, उसको आपकी बार ब्रेक करेगी तो आपको 400-500 पॉइंट की बहुत अच्छी मूवमेंट, आपको जो नेक्स्ट जोन मिलेगा वो 16 से 16,500 का निफ्टी का मिल जाएगा जोन। और पर मेरी सलाह होगी अभी निफ्टी में कम प्ले कीजिए, आप शेयर्स में ज़्यादा रहिए। ये बात थी दोस्तों जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी। शेयर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स अभी रेंज वही है। शेयर्स जो मैंने कल दिए थे दोस्तों आप सिर्फ उसको चेक कर सकते हैं। मैंने आपको एक अल्ट्राटेक दिया था शुरुआत में, आप अल्ट्राटेक का देख सकते हैं दोस्तों, आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया है 7718.9, आखिरी में बहुत अच्छी जगह पे बंद हुआ है 7706। छांट के शेयर दिया था दोस्तों, बहुत अच्छी चाल मिली है, अभी भी होल्ड कीजिए, कल भी इसमें हम बाइंग करेंगे, कल भी हम इसमें एक ट्रेडिंग करेंगे, हमारे को अच्छा लगता है। दूसरा शेयर मैंने आपको टाटा स्टील दिया था दोस्तों, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस हमारा शेयर बताता है। 1481.80 का हाई मार के 1458 पे कहीं नीचे आके बंद हुआ है। ट्रेंडिंग शेयर है दोस्तों, अभी भी हमारे ट्रेंड में रहेगा, वॉच लिस्ट में रहेगा। हिंडाल्को मैंने आपको कल दिया था, हिंडाल्को तो मज़ा आ गया दोस्तों, जो इसने भर के प्रॉफिट दिया दोस्तों, क्या गज़ब का 474 तक गया हाई बना के, नीचे आके यहाँ बंद हुआ है। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको इसमें एक ही क्वेश्चन व्यू दूंगा, एक बार ये 460 को तोड़ के ऊपर रहे तब आप इसमें फ्रेश बाइंग कीजिएगा और 15 मिनट की कैंडल बना दे। अदरवाइज यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ तो हो सकता है कल थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रहे मेटल्स में, डाउन टू साइडवेज मूवमेंट, तो अकॉर्डिंगली काम करेंगे दोस्तों। सेक्टर तो यही तेज है, 1-2 दिन हो सकता है साइडवेज रहे टाटा स्टील ये, उसके बाद फिर ट्रेंडिंग बन जाए, नो इश्यूज़। पर आप अपनी वॉच लिस्ट में अभी भी ये शेयर रखेंगे। बजाज फिनसर्व आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़बरदस्त चला 14,925 का हाई मार के, इसमें भी लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। पर दोस्तों अच्छा ट्रेडर आपको पता है कहाँ प्रॉफिट बुक करना है यार, आपको इंटरडे सेटअप्स हमारे पता हैं। अभी भी आप लगा के अगर काम नहीं कर रहे हो इनके अंदर तो कब काम करोगे दोस्तों। इतने अच्छे शेयर्स आपको देख रहा हूँ, इतने अच्छे शेयर्स दे रहा हूँ, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप प्रॉफिट्स बना रहे हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं बस दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि भाई आपका इसी तरह अच्छी से अच्छी एनालिसिस करके आपको देता रहे शेयर्स की। दोस्तों बजाज फाइनेंस आज बहुत काम किया, बहुत पैसा बनाया बजाज फाइनेंस में, जैसा मैंने बोला था एग्जैक्टली वैसे ही चला। और अभी भी मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस में मेरी तो ये बाइंग लिस्ट में ही रहता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छी जगह पे बंद हुआ है, 6430 का हाई बनाया है इसने आज, और अभी भी दोस्तों मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है फिनसर्व बहुत चल गया है, अब क्या है बजाज फाइनेंस को पीछे पीछे आना चाहिए, बिकॉज फिनसर्व में आधा पार्ट तो बजाज फाइनेंस का ही है, तो मेरे भाई बजाज फाइनेंस को भी भागना पड़ेगा यहाँ से, और मैं इसको भागते हुए देख रहा हूँ।
इसके साथ मैंने आपको पीएल दिया था, मैंने आपको क्लियर बोला था आज इसका 2380 का लेवल तो लगेगा ही लगेगा, और सुबह ही सुबह 2389 980 का मारा हमने, रिवर्सल में 2380 पे प्रॉफिट बुक किया बीटीएसटी में। और मजे की बात बताऊं दोस्तों, लास्ट में हमने फिर लिया, मैंने आपको अपडेट दे दिया था जब ये नीचे आया था 2300 के आसपास, और हमने वहाँ पे फिर से लिया, और अब हम इसमें कल फिर बीटीएसटी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है मॉर्निंग में फिर से एक बहुत शानदार वापस से 2380 2390 2400 तक जा सकता है दोस्तों, जहाँ भी जाएगा हम मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक करेंगे। ये बीटीएसटी में अच्छा चल रहा है दोस्तों, शाम को लीजिए सुबह बुक कीजिए, और ओवरऑल ये अपना नया हाई की तरफ जाएगा, तो ये शेयर भी अच्छा लगता है दोस्तों। इसी के साथ मैंने आपको अपोलो हॉस्पिटल दिया था, आज उतना ट्रेंडिंग नहीं रहा, हालांकि नीचे से आके अपने बिल्कुल ऑलमोस्ट हाई पे ही बंद हुआ है, और ये देख सकते हैं लास्ट में कितनी ज़बरदस्त बाइंग आई, बहुत बढ़िया। इसमें हमने यहाँ पे कुछ बाइंग भी की थी और कुछ अच्छे प्रॉफिट्स मिले, हाई बनाया इसने आज 4054 का नया, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये ट्रेंडिंग होने वाला है। वेट कीजिए 1 से 2 दिन का, 3 दिन का, कभी ना कभी आपको नेक्स्ट वीक में ज़बरदस्त ट्रेंडिंग मिलने वाला है ये शेयर, और ये आपका 52 वीक हाई तोड़ने वाला है। जिस हिसाब से इसमें बाइंग आ रही है स्ट्रांगली, मैं तो उसमें दोस्तों अभी भी बुलिश रहने वाला हूँ। इसके साथ मैंने आपको एक रियल एस्टेट सेक्टर के 2-3 शेयर दिए हुए हैं, डीएलएफ का परफॉर्मेंस देख सकते हैं दोस्तों, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 350 360 का लेवल दिया था, ऑलमोस्ट 344 ये हाई बना चुका है। मैं थोड़ा सा लेवल मैंने इसमें अपडेट किया है और मैंने काफ़ी स्टडी की है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अब ये शेयर 390 to 400 जाने वाला है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों ये थोड़ा वॉलेटाइल शेयर है, कभी भी जब बाजार गिरती है तो ऐसे शेयर ज़्यादा गिरते हैं, राइट। तो क्या आप गिरावट में इसको झेल पाएंगे, तभी लीजिएगा, अदरवाइज अपनी कंट्रोल में लेके क्वांटिटी में काम कीजिए। फॉर एग्जांपल 3300 की लॉट है, तो आप इसमें लॉट में नहीं करना चाहते, 1000 शेयर लेके अपने चलिए, 1500 शेयर लेके चलिए। आपको जब भी लगता है 10-20 रुपये जाता है, आप उसमें जॉबिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे में अच्छा लगता है, आपके सेटअप में आता है, तब आप बाय करके काम कर सकते हैं। अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। ये हुआ इंडिया बुल रियल एस्टेट हुआ दोस्तों, नीचे अभी मौका दिया था इसने सबको लेने का, आज फिर से इसने अब ट्रेंड पकड़ा है अपना और अच्छे लेवल्स पे बंद हुआ है। अभी भी दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ मैं रियल एस्टेट को, रियल एस्टेट सेक्टर तो अभी तेज जाने वाला है दोस्तों। इसी तरह मैंने आपको प्रेस्टीज दिया हुआ है, ये 3 शेयर्स है दोस्तों जो मैं एक्चुअली गोदरेज प्रॉपर्टी से पहले मैंने बहुत काम किया, फिलहाल मैंने इन 3 शेयर्स पर फोकस रखा हुआ है, और ये भी तीनों शेयर दोस्तों मुझे भर भर के पैसा दे रहे हैं। हम जितनी ट्रेडिंग इसमें करते हैं हमें ना उम्मीद नहीं मिलती है इन शेयर से, तो दोस्तों जो शेयर हमें प्रॉफिट दे रहे हैं हम क्यों उनको छोड़ें, कोई रीज़न मिले तो हम उनको छोड़ें। बैंक्स में दोस्तों मुझे सिर्फ एक ही बैंक अच्छी लगती है, जो मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको, आईसीआईसी बैंक। अगर आपको बैंक में कुछ लेना है मेरे हिसाब से भूल जाइए सारी बैंकों को, सिर्फ आईसीआईसी में बने रहिए। अगर बाजार टूटती है तो आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल अगर मेरे पोर्टफोलियो में आईसीआईसी बैंक है। कोई और शेयर होता है दोस्तों मुझे डर लगता है कि बाजार टूटेगी तो इंडसइंड बैंक है, धड़ाम हो सकता है, मे बी एचडीएफसी नहीं जा सकता, पर आईसीआईसी दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक लगती है, इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है इसका। पोर्टफोलियो में अगर आपको कोई रखना है तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा। मे बी आप इसमें इतनी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे होगे, पर येस इट इज़ अ पोर्टफोलियो शेयर, और अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं और आप सेटअप्स में काम कर सकते हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं दोस्तों। आज भी आपने इसको मौका दिया था आपको इसने, जब इसने यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल्स बनाई थी यहाँ बाइंग का, और आपने देखा यहाँ पे 4-5 रुपये आराम से आप लोगों को मिले होंगे यहाँ पे, जब इसने यहाँ पे अपना लेवल पार किया, ये वाला पार किया था। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप दिमाग मारेंगे, हमारा इंटरडे सेटअप का यूज़ लेंगे, एमएसीडी लाइन है, पिवट्स हैं आपके सामने, और आपके पास वीवैप की लाइन है, इन 3 के यूज़ से आप बहुत बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरे भाइयों पैसा आपका है। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई कहता है मैंने ये लॉस किया, मैंने ये लॉस किया। सर मार्केट का एक उसूल है, जब तक आप डाटा के साथ नहीं चलेंगे, ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, और प्राइस ही भगवान है। जब तक आप ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे और प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बहुत लोग कहते हैं यार ये ऐसा क्यों हो गया, बजाज फिनसर्व में ऐसा क्या है 13,000 हो गया। अरे मेरे भाई कोई तो ले रहा है, 13,000 हो गए तो 14 भी होगा, 14 हुआ है तो 15 भी होगा। आपको प्राइस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्राइस रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ नहीं चल सकते हैं, तो ये बाजार आपके लिए नहीं है। सॉरी, आप उसी में जाइए जो आपको ठीक लगता है। अगर आप ट्रेंड के साथ चल सकते हैं, प्राइस एक्शन के साथ चल सकते हैं, यस आप टेक्निकल स्टॉप लॉसेस लगाइए। मैं कभी नहीं कह रहा कि वन साइडेड चलेंगे, नीचे भी गिरेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कोई शेयर गिर नहीं सकता। सिप्ला था 965 का टेक्निकल स्टॉप लॉस था, 950 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जैसे ही 942 तोड़ा उसने एग्जिट था, वहाँ से इमीडिएट एग्जिट था। जब वापस 950 पार करेगा फिर से उसमें एंट्री लेवल बनेगा 942 के ऊपर, तब तक एग्जिट है। औरबिंदो फार्मा अपने स्ट्रॉन्ग 970 के जोन से जैसे ही नीचे आता है एग्जिट। ये सारे शेयर में दोस्तों, मारुति 7250 7200 का उसका स्ट्रॉन्ग लेवल था, जैसे 7200 तोड़ा एग्जिट। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर आपके 2-5 हज़ार रुपये जाएंगे पर एग्जिट में आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको फिर मिल जाएगी। शेयर कोई ऐसे नहीं भागेगा। अगर मारुति को चलना होगा तो आपकी आंखों के सामने चलेगा, बजाज ऑटो को चलना होगा, हीरो होंडा जब चलेंगे आपकी आंखों के सामने चलेंगे, स्कॉट को चलना होगा आंखों के सामने चलेगा। आप जब तक टेक्निकल स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, कोई कहता है भैया आपने दिया था फलां शेयर, अरे भैया दिया था तब उसका ट्रेंड चल रहा था। कोई भी शेयर हमेशा ट्रेंड में नहीं रहेगा, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों।
जब उसका टेक्निकल एक स्टॉप लॉस जाता है हम उसको खत्म करते हैं। अभी आपने देखा होगा लास्ट 1 वीक से मेरे यही शेयर जो कंटिन्यूस मैं आपको दे रहा हूँ उसमें एक भी चेंज नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये एक अपने अच्छा प्राइस एक्शन बना रहे हैं, अच्छे ट्रेंड में है। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अल्ट्राटेक का मैं आपको रोज़ दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा क्यों मैं आपको और सीमेंट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अल्ट्राटेक दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इसका आपको एक डेली चार्ट दिखाना चाहूँगा, आप ये देखिए और मुझे बताइए क्या इस शेयर में आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैंने कितना क्लियर आपको बताया था कि 7700 का लेवल मैं देख रहा हूँ। आप पुरानी वीडियोस उठा के देख लीजिए, 7740 का यहाँ लेवल है और मैंने कहा था ये लेवल मैं देख रहा हूँ, आप वीडियोस उठा के देख लीजिए, क्लियर कट। अब ये बताइए इस शेयर को मैं आपको दूँ या नहीं दूँ, काम कराऊँ या नहीं कराऊँ इस शेयर में, मैं क्यों कोई दूसरा सेक्टर का शेयर पकड़ूँ जब मुझे क्लियर कट ये सेक्टर का शेयर ऐसा दिखता है। आइए आपको टाटा स्टील का चार्ट दिखाता हूँ डेली का। दोस्तों जब आप चार्ट देखेंगे आपको खुद लगेगा यार ये शेयर देखिए कहाँ से आपको ये शेयर, यहाँ पे आप देखिए डेली बेस का चार्ट है, कहाँ आपको वीक लग रहा है दोस्तों। यहाँ ठीक है इसने सपोर्ट लिया रेस्ट, फिर इसने वापस अपनी जगह पे अच्छा दिन सपोर्ट लिया, जैसे ही इसने ब्रेक किया वन साइडेड ऊपर। अब आप स्विंग में नहीं ट्रेड करना चाहते तो मैं क्या करूँ, मैं तो कंटिन्यूस आपको स्विंग में काम कराया यहाँ पे टाटा स्टील में लगातार। आप देख सकते हैं डेली बेस पे, अगर आप मेरी 6 दिन की वीडियो देखेंगे 6 दिन आपको टाटा स्टील दिया है और उसका रीजन आपको ये दिखेगा डेली चार्ट के अंदर। मेरे चार्ट्स दोस्तों मेरी आपको चीज़ें बताएंगे मैं क्यों आपको दे रहा हूँ। सीधा चार्ट ऑफ हिंडाल्को, क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोला था कल नहीं चला है आज चलेगा, क्यों बोला था इतने कॉन्फिडेंस से? दोस्तों कल देखिए ये चार्ट, और मैंने क्लियर कट क्या कहा था, जैसे ही आज का टॉप तोड़ेगा, डबल टॉप है दोस्तों, जैसे ही कोई शेयर डबल टॉप तोड़ता है भागता है पागलों की तरह। और क्या दोस्तों ये शेयर गया है आपका, क्या गया है शेयर? देखिए मैं आप कल की वीडियो कल के एनालिसिस देखिए ना दोस्तों, कल के एनालिसिस में क्लियर आपको बताया गया क्या चीज़ कहाँ पर चलने वाली है। और आप देखिए मैं आपको ऐसे ही कोई शेयर नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं अब डेली चार्ट सबके एक बार सिर्फ एक शॉर्ट में दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों अपोलो जब भी ये रेंज तोड़ता है, ये देखिए इतने दिन रेंज मेरा जैसे ही तोड़ा है एक अप मूव राइट, अब इसका वापस सपोर्ट हो गया है। अब मेरे हिसाब से यहीं से इसको बार बार इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए मैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड देख रहा हूँ। और अब की बार ये 4100 पार करती है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट पुश मारेगा। और अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों, पहला लेवल 4324 और सेकंड लेवल जो 4653 तक, ये 2 लेवल तक तो मैं जाता हुआ देख ही रहा हूँ इसको। अपोलो हॉस्पिटल की बात की मैंने आपसे। और दोस्तों अब क्या आपको चार्ट आप देख ही रहे होंगे, फिनसर्व फाइनेंस का दिखा के आपको क्या करूँ, सीधा चार्ट ऑफ डेली फिनसर्व, क्या है इसमें मैं आपको बताऊँ ऐसा, क्या रॉकेट साइंस है? मैं आपको लगातार दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं क्यों ना दूँ आपको, आप बताइए मुझे। अब आप बजाज फाइनेंस देखिए, क्या आप चाहते हैं मैं ज़बरदस्ती आपको कोई ऐसा शेयर दूँ जिसमें आपको नुकसान हो? तो आप बताइए। मैं तो नहीं चाहता मेरा परिवार में किसी को नुकसान हो, तो मैं तो दोस्तों ट्रेंडिंग शेयर, ट्रेंड के साथ चलने वालों में से हूँ। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ट्रेंड है। और बजाज फाइनेंस क्यों आपसे बोलता हूँ, देखिए दोस्तों इसने ये अपना जो सपोर्ट रेसिस्टेंस था 6300 का अब तोड़ दिया है, 6430 का हाई बनाया। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों वो है 6587 का डेली बेस का। अब कल भी बना सकता है, एक हफ्ता भी ले सकता है, 10 दिन भी ले सकता है, पर हमें ये पता है एक बार इसने ये जगह छोड़ दी, गाड़ी ने पिछले स्टेशन को छोड़ दिया है, चांस ये है दोस्तों अब ये अगले स्टेशन पे ही रुकेगी जाके गाड़ी, चांस है। अगर कोई चांद में रिवर्सल आएगा हम देखेंगे दोस्तों, उसमें क्या दिक्कत है, मार्केट है दोस्तों, आ सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग। पर जब तक ऐसा मुझे चार्ट्स पे नहीं दिखता और जब तक मुझे गाड़ी एक सही डायरेक्शन में दिख रही है तो मैं उसमें सिर्फ बाइंग करके चलूँगा दोस्तों। क्यों मैं ऐसे शेयर के अंदर सेलिंग करके बात करूँगा? तो दोस्तों इसीलिए ये सारे शेयर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरी खुद के पोर्टफोलियोज में भी है, मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी है। और दोस्तों मैं कोई गुरु, कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं आपकी तरह सिंपल एक ट्रेडर हूँ, एनालिस्ट हूँ। अपनी रिसर्च, अपनी एनालिस्ट, अपनी जो 20 वर्षों का एक्सपीरियंस है वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही आपके साथ शेयर करता हूँ। इसलिए मुझे दोस्तों अपना भाई माने, फ्रेंड माने, इसीलिए मैं आप लोगों को दोस्तों करके ट्रीट करता हूँ। मैं मेरे से नहीं बोला जाता ट्रेडर या फला रिस्पेक्टेड ये या वो, मेरे तो आप दोस्त हैं, मैं आपको अपने फ्रेंड की तरह मानता हूँ, भाइयों की तरह मानता हूँ, उसी तरह आपसे बात करता हूँ। मुझे भी आप दोस्तों वही माने, कोई गुरु और ऐसी वो ना करें। और मुझे अगर कुछ देना चाहते हैं तो बस ब्लेसिंग्स दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे और कुछ आपसे नहीं चाहिए, मालिक की कृपा से मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ इस वक्त बाजार में, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ बहुत अच्छा करें। हमारा ग्रुप पूरा का पूरा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं पूरा ग्रीन में देखना चाहता हूँ। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मत भटकिए, जब मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपको कोई शेयर दे रहा हूँ और सारे के सारे ट्रेंडिंग शेयर हैं, आपको ज़रूरी है कि कोई फालतू के शेयर में घुसने की जरूरत है? आपको 3 शेयर अभी स्विंग में दिए थे, आप उनमें बने रहिए। सल्जर देखिए आज आपका क्या बाउंस बैक मारा, सुबेक्स ने क्या बाउंस बैक मारा, जेंसार आपको दिया था क्या ज़बरदस्त चल रहा है, और आपको अभी रिसेंटली मैंने ये मन्नापुरम दिया था 10% का रिटर्न दिया। तो आपको क्या जरूरत पड़ी इधर उधर भागने की? मैं हूँ ना यहाँ पे, रेनू का आपको दिया, ज़बरदस्त प्रॉफिट कराया, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? मैं आपको चुन चुन के दोस्तों मैं चाहता हूँ आप प्रॉफिट्स में रहें। बाजार में लाखों हज़ारों शेयर है, मैं चाहूँ आपको एनालिसिस के अंदर आज 2 दूसरे नए शेयर दे सकता हूँ, ठीक है। पर मेरा अभी तक जब तक मेरा फोकस जिस शेयर में SBI लाइफ, अगर मैं आपको इंश्योरेंस में कह रहा हूँ मेरे को ट्रेंडिंग HDFC लाइफ नहीं दिखता, मुझे SBI लाइफ दिखता है, तो मैं क्या करूँ? आज भी इसने 1148 का हाई मारा, उसके बाद ये नीचे आया और बंद भी कहाँ हुआ? अपने रेसिस्टेंस, उसके पास रेसिस्टेंस के पास। तो ठीक है दोस्तों,
नो प्रॉब्लम, हमें इसने रिवॉर्ड दिया ना दोस्तों। और मैं आपसे पहले ही बोल के चल रहा हूँ, एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू आप कम क्वांटिटी में काम करें। यस, पोर्टफोलियो में ये शेयर बहुत अच्छे गिरेंगे तो भी मुझे रखना है, मुझे SBI लाइफ बहुत अच्छा लगता है यहाँ से लेने के लिए, पर एज अ ट्रेडर आप इसमें देख के काम करें। जैसे ही आपको लगता है स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, आप अपना स्टॉप लॉस में एग्जिट मारिए। अदरवाइज दीज ऑल शेयर्स आर वेरी वेरी ट्रेंडिंग। और SBI ने भी आज हमें देखिए जब चला था फर्स्ट क्लास तरीके से रेसिस्टेंस पे गया है। अब रेसिस्टेंस जिसने चार्ट लगाया होगा दोस्तों, जो MACD फॉलो करता होगा, वो आराम से यहाँ पे निकल गया होगा, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। क्लियर कट यहाँ पे क्रॉसओवर बना, ऊपर रेसिस्टेंस से नीचे आ रहा था, आपको एग्जिट मारना है दोस्तों। अब आपको, अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं, आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप नहीं देखा है, तो दोस्तों आई कैनॉट हेल्प। इसका मतलब आप खुद अपने दुश्मन हैं। आप लॉस देना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको प्रॉफिट कराने की खूब कोशिश कर रहा हूँ। शेयर्स वो दे रहा हूँ दोस्तों, मतलब मेरे को शायद ही कोई यूट्यूब पे ऐसा एनालिसिस दिखा होगा जिसने अगर 8 शेयर बोले होंगे तो 8 के 8 परफॉर्म करोगे, और ऑलमोस्ट 4 या 5 शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स रह रहे हो। अब कंटिन्यूस दोस्तों एक हफ्ते की वीडियो उठा के देखिए, हमारे ऑलमोस्ट जो सारे शेयर्स हैं निफ्टी के जितने टॉप गेनर्स होंगे वो 4 to 5 शेयर्स हमारे दिए ही हैं शेयर्स। और आपको क्या चाहिए एनालिसिस दोस्तों? मिड कैप जो आपको दे रहा हूँ वो चल रहा है, स्विंग ट्रेड के जो ट्रेड्स हैं जो आपको मैं लार्ज कैप में दे रहा हूँ वो चल रहा है। आपको मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बता रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी कहाँ होगी, मंथली एक्सपायरी कहाँ होगी, एग्जैक्टली मैंने आपसे बोला था 15,800 के ऊपर नहीं होगी, बहुत ज़बरदस्त 1 लाख से ऊपर की कॉल राइटिंग है, 7,800 के आसपास होती है दोस्तों। और क्या चाहिए आपको? बैंक निफ्टी क्लियर बोला था 14 इसके 500 से 800 के बीच में होगी, आप देख लीजिए कहाँ हुई है। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पे भरोसा होगा तभी आप काम कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा बुद्धि इस मार्केट में लगाने की जरूरत नहीं, जितना सिंपल रखेंगे। देखिए टेक्निकल इंडिकेटर्स हज़ारों हैं, मैं आपको कल से बॉलिंजर बैंड दिखाना शुरू कर दूं, मैं आपको सुपर ट्रेंड दिखाऊं, पैराबॉलिक मूव्स दिखाऊं, मैं इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर आपको लगा कंफ्यूज कर सकता हूँ। यस, मैं और इसके अलावा यूज़ करता हूँ इंडिकेटर, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं करता। आप लोग को निकालने के लिए मैं स्कैनर यूज़ करता हूँ, RSI को देखता हूँ, MFI को देखता हूँ, कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं, चार्ट्स हैं, उनको देखता हूँ। पर दोस्तों आपको फिर बोलूँगा, जितना सिंपल आप रखेंगे चार्ट को, बिल्कुल सिंपल, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो ये मान लीजिए मैंने जो चीज़ आपको दी है ना दोस्तों, ये VWAP, पिवट और MACD, ये तो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, आप यूज़ करके देखिए, आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल ही बदल जाएगी। यस, इसके अंदर आप अपने एडवांस लेवल पे जैसे एक्सपीरियंस हो प्लस माइनस कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज 100% फुल प्रूफ, पर दोस्तों अगर 70-80% भी है तो और क्या चाहिए आपको? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी मेहनत का दिया हुआ मैं आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसका एंजॉय कीजिए दोस्तों। कम से कम आप गलत शेयर को पिक नहीं करेंगे, कम से कम जो आप देख रहे होंगे MACD लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ आप शेयर को बाय नहीं करेंगे, एटलीस्ट इतना ही सीख जाएंगे दोस्तों, तो लॉस देने से बचेंगे। कम से कम चार्ट आपके सामने होगा, अगर आप क्लियर कट देख रहे हैं कोई MACD की लाइन इसमें अभी यहाँ पे ब्लू लाइन कट करने जा रही है रेड को, एटलीस्ट ऐसे शेयर को मैं तो बाय नहीं करूँगा, ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कितना भी अच्छा शेयर हो, तो कम से कम लॉसेस देने से तो बचेंगे। सही जगह पर हमें पता तो होगा कहाँ बाय करना है कहाँ नहीं करना है। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ, बने रहिए। वीडियो अच्छे लगते हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। आपकी तरफ से लाइक कमेंट में क्यों कंजूसी हो रही है? मेरी एनालिसिस में कोई कंजूसी नहीं, तो आपकी लाइक कमेंट में क्यों कंजूसी है दोस्तों? मुझे मोटिवेट तभी मिलता है जब आप लोग लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अच्छे खराब जो लगता है आप कीजिए। आई डोंट, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता, पर आप कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इतनी अच्छी एनालिसिस है, आपका भला होगा, दूसरों का भला कीजिए, दूसरों का भला होगा, हमारा भला खुद ब खुद होगा। इसीलिए शेयर कीजिए। जो लोग मेरे भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए, आप ही के लिए चैनल है। एक लेवल तक दोस्तों मैं आपके साथ काम कर सकता हूं, पर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मेरे लिए भी बहुत ईजी होगा कि मैं अपने जो पोर्टफोलियो वाले क्लाइंट्स हैं या अपने एनालिसिस करता हूँ उसी पर टिक के रह जाऊँगा। आप चाहते हैं मैं ऐसे एनालिसिस देता रहूँ दोस्तों, तो आपका भी मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, लाइक्स के फॉर्म में, कमेंट्स के फॉर्म में, शेयरिंग के फॉर्म में, जो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग ज़रूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल नई ट्रेडिंग सेशन में, तब तक जय हिंद।